हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.3 का तीसरा प्रश्न। तो देखो इसमें प्रश्न में क्या है, 3x की घात 4 प्लस 6 क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे अगर घात x की घात 4 है तो इसके शून्य भी हमें 4 प्राप्त होंगे और हमें दो शून्य दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो ये x का मान ही होता है शून्य को, जो ये शून्य होता है वो x का मान ही होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस बराबर 0, x माइनस 5√5/3 बराबर 0 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस √5/3। तो इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, x प्लस √5/3 बराबर 0। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे, x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3 बराबर 0, क्योंकि ये इसका बहुपद बनेगा या इसका गुणनखंड बनेगा इस पूरे का एक। तो गुणनखंड बनाने के लिए देखो अब ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का स्क्वायर बराबर 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब हम इसको 3 से गुणा करने पर देखो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3 से गुणा करने पर 3x² बन जाएगा और यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे 5। तो ये गुणनखंड तो ये है, ये इसका दिया हुआ। अब हमें दूसरा गुणनखंड निकालने के, अब हम इससे दूसरा गुणनखंड निकालेंगे भाग देकर, तब हमें दो शून्य और प्राप्त हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ये जो हमें बहुपद दिया गुणनखंड दिया हुआ है, ये हमें जो बहुपद दिया है इसको अंदर लिख देते हैं, 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और बाकी से देंगे हम 3x² माइनस 5 से। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है हमारा, देखो हम यह करते हैं स्टेप नंबर 1 क्या होगा, 3x की घात 4, इसमें हम भाग देंगे इसके पहले पद से 3x की घात 2 से। तो देखो घात 3 से 3 कट जाएगा, घात से घात ये कटेगी तो घात आएगी हमारे यहाँ x की घात 2 बचेगी पीछे। तो ये हो गया हमारा एक तो भागफल, और x की घात 2 से हम गुणा करेंगे किसको, हमारे भाजक से 3x² माइनस 5 से। तो क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट, यहाँ लिख देता हूँ मैं रिजल्ट, 3x की घात 4 और x² है तो ये x² वाले पद के नीचे आ जाएगा 5x²। ठीक है, अब क्या होगा, इस संख्या में से इसको घटाने पर क्या आ जाएगा, चिन्ह चेंज करने पर ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये तो कट जाएगा, समान संख्या और विपरीत चिन्ह की है। तो यहाँ पर देखो प्लस 6x³, क्यों इसके नीचे कोई नहीं है तो मैंने इसको वापस ऐसे ही लिख दिया। अब देखो माइनस 2x² है प्लस के 5x² है, तो ये बन जाएगा प्लस के 3x² और जो बचा है वो वापस लिख दिया। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, ये पहला पद है 6x³, इसमें हम भाग देंगे इसके पहले पद से 2x² से। तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 बार कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा x, तो हमारा आंसर आएगा 2x। अब 2x को क्या करना है, हमारे भाजक से गुणा करना है 3x² माइनस 5 से। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा 6x³ माइनस 10x, यही होगा। तो हम इसको ऐसे लिए यहाँ पे लिख देते हैं, जो x³ का पद है वो x³ के पद के नीचे लिखेंगे और जो x का पद है वो x के पद के नीचे लिख देंगे। और ये 2x है तो यहाँ पे भी 2x भागफल के रूप में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 6x³ और जो x का पद है तो यहाँ पे देखो x का पद यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x का पद। अब हमें क्या करना होगा, इनके चिन्ह चेंज करने होंगे, ये प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का। अब ये देखो ये प्लस का ये माइनस का है तो 0 हो जाएगा। इसको मैं वापस ऐसे लिख दूँ 3x², क्योंकि इसके नीचे कोई पद नहीं है। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का तो ये भी 0 हो जाएगा और ये पीछे -5। अब हमें किसका भाग देने पर दिख रहा है, देखो ये बराबर है एक और एक ये, तो हमें इसका पहला पद ले लेता हूँ मैं, ये वाला 3x² बट्टे में इसका पहला पद 3x²।
तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। और यहाँ पे मैं भागफल के रूप में 1 लिख देता हूँ। किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या वापस आती है। अब मैं इस 1 को भाजक से गुणा करूँगा तो वही आ जाएगा वापस 3x² माइनस 5। इनके चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये माइनस का ये प्लस का, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, तो शेषफल बच गया 0 और हमारा भागफल आ गया। तो अब हमें क्या करना होगा, इनके गुणनखंड करके हमें और 2 अन्य शून्य ज्ञात करने होंगे। तो अब हम गुणनखंड किसके करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1 के गुणनखंड करने पर गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, x² को ऐसे लिख देंगे और प्लस 1 को भी ऐसे लिख देंगे। अब बीच वाले के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिसे गुणा करने पर 1 आए और जोड़ने पर क्या आए 2 आए। तो देखो इसको x प्लस x लिख देता हूँ क्योंकि 1 है इनके साथ में, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा और इनको जोड़ेंगे तो वापस 2x आ जाएगा। तो अब क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 प्लस ये वाला चिन्ह यहाँ पे काम लेना है। अब दोनों इनमें दोनों में से क्या काम कॉमन आ रहा है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन नहीं है तो 1 होगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा x प्लस 1। जब दोनों कोष्टक वाले संख्या बराबर है तो हमारा गुणनखंड सही है। तो हम इसको यहाँ से तो देखो x और प्लस 1 ले लेते हैं एक तो, और दोनों कोष्टक वाले सेम है, इनमें से 1 लेना है x प्लस 1। अब देखो ये दोनों हमारे जो भी गुणनखंड आए वो दोनों समान है, तो कोई नहीं समान है तो भी इसके आंसर समान आ जाएंगे। तो अब क्या होंगे, शून्य ज्ञात करने पर शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, x प्लस 1 को 0 के बराबर करना होगा। तो अब देखो पहला x प्लस 1 बराबर 0 है और दूसरा भी x प्लस 1 बराबर 0 है। इन दोनों को मैंने 0 के बराबर अलग अलग करके लिख दिया है। तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि इसको उधर भेजेंगे तो इधर प्लस का उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, और इसको भी x बराबर -1 आंसर आ जाएगा। तो देखो इसके जो हमें ये बहुपद दिया हुआ था इसके 4 शून्य ज्ञात हो गए। तो देखो जो हमें ये बहुपद दिया हुआ है इसके 4 शून्य ज्ञात हो गए। 2 तो हमें ये दिए हुए थे और 2 हमने निकाल दिए, -1, दोनों -1 ही है। अब इसके बहुपद एक ये है एक ये है, तो क्योंकि घात 4 है तो बहुपद के शून्य भी 4 निकलेंगे। ओके, इसके बाद हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। तो अब हम आगे करेंगे प्रश्न 2.3 का चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, ये हमारा भागफल है और ये शेषफल दिया हुआ है, तो हमें gx का मान ज्ञात करना है। इससे पहले क्या होता था, हमें gx दिया हुआ होता था और ये जो बहुपद दिया हुआ होता था उससे हमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना था। इसमें हमें किससे भाग देने पर ये शेष भागफल और शेषफल आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये px का मान है, ये जो दिया हुआ है ये px का मान है। तो px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 है, और हम भागफल को qx के रूप में लिखते हैं। तो qx हमारा क्या है, x माइनस 2 है, और जो rx है हमारा शेषफल वो है -2x प्लस 4, और gx हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम होती है, क्या होती है वो, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। अब देखो हमें gx का मान निकालना होगा तो हम इन सब को उधर भेज देंगे। तो क्या होगा, यहाँ से gx का मान मैं इसको इधर भेज दूंगा तो px माइनस rx हो जाएगा और बट्टे में ये आ जाएगा qx। अब हम इसका मान रख देते हैं। देखो gx बराबर क्या हो जाएगा, px का मान क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और देखो ये माइनस में x का मान क्या है, -2x प्लस 4, और अब हम
जी एक्स का मान नीचे बट्टे में रख देंगे एक्स माइनस 2। तो अब क्या आएगा, देखो यहाँ से सॉल्व करने पर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस और ये माइनस गुणा हो गए प्लस बन जाएगा, तो प्लस ये 2x बन जाएगा, ये माइनस इससे प्लस से गुणा होगा तो -4 बन जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा वापस x माइनस 2। तो ये हो गया gx का मान यहाँ पर। अब gx का मान आपको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x², ये x प्लस का है, ये भी 2x प्लस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, 2 प्लस का है और माइनस का 4 है, तो ये हो जाएगा -2, और बट्टे में है x माइनस 2। तो हमें अब gx का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, इस पूरे पद में, ऊपर वाले बहुपद में हम नीचे वाले बहुपद से भाग देंगे, तब हमारा gx का मान निकल जाएगा। अब भाग वही प्रक्रिया होगी वापस भाग की। तो देखो भाग देना है हमें x माइनस 2 से, किस में देना है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, जो ये हमने अभी निकाला था, इसमें हमें भाग देना है x माइनस 2 से। तो हमारा क्या आंसर आएगा हम देखते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, जो ये हमें यहाँ पे x³ दिया हुआ है, इसमें हमें इसके पहले पद से भाग देना होगा, तो आ जाएगा यहाँ पे x²। अब x² का गुणा हमें किससे करना होगा, जो हमारे ये भाजक दिया हुआ है x माइनस 2, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 2x², और ये जो हमारा ये भागफल आया है ये हो जाएगा x²। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x³ माइनस 2x²। तो अब हमें इसमें से इसको घटाने के लिए क्या करना होगा, चिन्ह चेंज करने होंगे, तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा क्योंकि प्लस का है x³ और ये माइनस का x³ है, तो पूरा 0 हो जाएगा। अब -3x² है और प्लस 2x² है, तो यहाँ से बचेगा हमारा -x², पीछे जो ये बचा वो वापस लिख दो। अब हमें इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, -x² है, -x² में किसका भाग देंगे, इसके पहले पद से x से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे x आ जाएगा। अब हमें x का गुणा किससे करना है, जो ये दिया हुआ है x माइनस 2, तो x माइनस 2 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा -x², ये माइनस और ये माइनस गुणा हो गया प्लस हो जाएगा प्लस 2x, और हम इस -x को यहाँ पर भी लिख देते हैं भागफल के रूप में। अब क्या हो जाएगा -x² और प्लस 2x, यहाँ से हमें इसमें से इसको घटाने के लिए क्या करना होगा, चिन्ह चेंज, तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये तो हो गया 0। अब यहाँ देखो 3x प्लस के है और 2x माइनस के है, तो यहाँ बचेगा x और -2। अब हमें क्या करना होगा, इस पहले पद में से इस पहले पद का भाग देना होगा। तीसरा स्टेप हो गया हमारा x/x, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे मैं +1 लिख देता हूँ भागफल के रूप में। अब किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे वापस, तो क्या आएगा, यही आएगा संख्या वापस। अब देखो हमारा शेष बल क्या रह गया, ये 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, शेष बल आ गया 0। तो हमारा gx का मान ये आ गया है, ठीक है। तो देखो क्योंकि हमें gx का मान निकालने के लिए क्या करना था, इस पूरे पद में x माइनस 2 का भाग देना था, तो gx का मान हमें निकल गया। तो ये gx का मान है, क्योंकि हमें x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 का भाग देने पर हमें gx का मान प्राप्त होता था, यह इस समीकरण से हमें पता है। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए gx बराबर क्या हो गया, x² माइनस x प्लस 1। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ये प्रश्न 4 कंप्लीट है।